और देखते देखते उत्तानपाद राजा का चरित्र गान करने लगे। क्या कहते हैं कि उत्तानपाद की प्रथम प्रिया रानी सुनीत कहे लाती थे उत्तानपाद की प्रथम प्रिया रानी सुनीत कहे लाती थे उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सुनीत कहलाती थी। ओहो परम विनीता नीतिवती वो सब गाएं ताली बजाते हुए। नीता नीति सतियों में लेखे जाती थे वो परम विनीता नीतिवती सतियों में जाती थी। पद रानी का पद पाकर भी पति पे बलिहारे जाती थे पर रानी का पद पाकर भी पति पे बलिहारी जाती थी। फूलों की सजिया वाली से वामे प्राण लगाती थे फूलों की सजिया वाली वामे प्राण लगाती थी। उत्तानपाद राजा की जो महाराज प्रथम प्रिया है उसका नाम सुनीति है। बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ा समाज विधि से कहूंगा कथा को। सुनीति का अर्थ यह है कि जो महाराज सुंदर पावन पुनीत नीतियों का पालन करने वाली हो उसका नाम, जरा जोर से बोलिए मेरी माँ, क्या है उसका नाम? सुनीति। और जो अपनी मनमानी से चले उसका भी नाम बस थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं। सुनीति सुंदर पावन पुनीत पवित्र नीतियों का पालन करती है। वो फूलों की सजिया वाली सेवा में प्राण लगाती थी वो फूलों की। ये जो दोनों बालक आए हैं ये हमारे स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार जी के दोनों ये राम लक्ष्मण हैं। भगवान ने इन्हें मेरी भी आयु लगा करके और अमर करें ऐसा मंगल आशीर्वाद देता हूँ। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग भी आशीर्वाद दें और इनकी माँ को ठाकुर वाह सुंदर आशीर्वाद दे। देखिए बच्चे बड़े पुनीत समय पर आए हैं। जिस प्रकार देवी सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को इस लायक बनाया था
कि वो गोविंद के चरणों में जाकर के बैठे। इसी प्रकार ये बहन ये बच्ची लक्ष्मी जी अपने पुत्रों को उसी प्रकार बनाए कि ये भी भगवान के चरणों के पास रहें, अपने से बड़ों का मान सम्मान करते रहें। आप लोग सब लोग अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर आशीर्वाद दें, ऐसी कामना करता हूं। आज महाराज उत्तान पाद जी की यहां कोई लाला नहीं है। अत्यधिक दुख में सनई सनई जीवन बीत रहा है। एक दिन रानी जी ने कहा कि महाराज दूसरा विवाह कर ले। राजा ने बहुत समझाया, माने नहीं, और एक सूरज नामक कन्या के साथ विवाह कर लिया। सुकमा प्रभु कहते हैं, परीक्षित जी जैसे सूरज आई, सुनीत को भीतर देखते ही महाराज व्यंग वचन बोली, कौन हो? पूरा परिचय दिया। क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा समाज विधि से आगे बढ़ रहा हूं, कथाओं का बहुत विस्तार करना संभव नहीं है। सुनीति की वैरायटी की माताएं आज के समाज में बड़ी पाई जा रही हैं महाराज, लेकिन उनसे भी अधिक, भैया दर्शन करें, क्या कर रहे हैं भैया? ये ठीक करें इसे भैया जल्दी से। एक ही जनरेटर से तो नमस्ते नहीं कर रहे हैं, दोनों चलाओ बहुत जल्दी। आज सुनीति भी हो रही है समाज में, अपितु सुनीति से ज्यादा महाराज सूरज पाई जा रही है। सूरज उसे कहते हैं जो स्वयं के स्वच्छंद विचारों से क्रीड़ा करे। जब मन तब सो गई, जब मन तब खा रही है, जब मन तब नहा रही है। उठती है दिन में 8 बजे, संध्या होते सो जाती है। घर में न बुहारू देती है, ना शाम को दिया जलाती है। क्या हुआ? दोनों जनरेटर चल रहे हैं? ठीक करो बेटा इसे, बहुत जल्दी से ठीक करो। और अब महाराज बड़ा अलौकिक भाव बना। बड़े घर की माताएं जिनके संस्कार गड़बड़ हैं, वो क्या कर रही हैं? दर्शन करें। दासी पीसो पानी लाओ, भोजन को एक रसोईनी हो। 24/7 खाली है, तो मन बहलाने के लिए पास कोई मन चले सहेली हो। ये सब सुनीति के भाव में नहीं, अपितु सूरज के भाव में है। सुनीति को खेतों में भेज दिया गया, सूरज अपने घर में रहने लगी। एक समय की बात, महाराज शिकार खेलने को गए हैं। चलते चलते जंगल की उस तमाम घनघोर अंधकारे में सीधे प्रविष्ट होते गए। सूर्य अस्त होने लगा और उसी वक्त मेघमंडल में गर्जना होते हुए भयंकर बारिश होने लगी। महाराज देख करके मार्ग कुछ दिख नहीं रहा था। बिजलियां आकाश में चमक रही थी।
आगे जब कुछ नहीं देखा तो महाराज चलते 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 आज अपनी सुनीत के कुटीर के सामने पहुंच गए। और जब सुनीत के कुटीर के सामने पहुंचे, आवाज लगाई, अलख जगाई, तो सुनीत ने आज महाराज किवाड़ खोल दिया। और जब सुनीत ने किवाड़ खोला तो सामने देखा कि मेरे प्राणनाथ खड़े हैं। भीतर लेकर के आए, महाराज पहचानने से बाहर थे। और जब चरणों में सुनीत ने प्रणाम निवेदन किया, तत्क्षणात राजा उत्तानपाद जी पहचान गए। अभी तो कुछ बैठने की व्यवस्था नहीं, उत्तम बन नहीं पाए। तो घासों का आसन बिछा दिया, मैया प्रलाप कर रोने लगी। वो दुखियारी बेचारिया पति चरणों में हारोने लगी। महाराज, आज मेरा कितना सौभाग्य है, सत्य बताऊं मेरे प्यारे, जितने दिन गोविंद माताओं के पति के चरणों में बिताने के देते हैं, वो भाग्य के दिन नहीं होते, अपितु वो सौभाग्य के दिन कहे जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि पति को परमेश्वर मान करके वो सेवा करने का अवसर देते हैं। महाराज पति के चरणों में लेट गई, विश्राम करने लगी, लिपट गई। महाराज उत्तम कुमार कि जो पिताजी बनने वाले हैं, ध्रुव के पिताजी बनने वाले हैं, ऐसे उत्तानपाद ने कहा कि देवी, पत्नी हो तो तुम्हारी भांति सुनीति, जब से तुम महल से बाहर आई हो, मुझे तो रात्रि को सहजता से नींद भी नहीं आती। मैं आपकी यादों में हमेशा खोया रहता हूं। पत्नी उस प्रकार से रहे कि जब वो मायके चली जाए ना, या वो किसी कार्य की बसीभूत होकर बाहर चली जाए, तो एक दिन कटना पति देवता के लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि पत्नी का पद उसी प्रकार है जिस प्रकार से ज्योति में प्रकाश हुआ करता है, जिस प्रकार ज्योति में प्रकाश हुआ करता है, जिस प्रकार ज्योति में प्रकाश। इसका कोई उपाय नहीं है भैया। और आज महाराज भगवंत की पावन कृपा बनी, सुनीत ने अपने गोविंद के, अपने इष्ट के, अपने आराध्य के चरणों में वंदन किया। और वंदन करने के बाद, अभिनंदन करने के बाद ठाकुर की आज परम पावनी कृपा बन गई। महाराज राजा को स्वप्न हुआ, आज दोनों पति पत्नी प्रेम के साथ में उसी कुटीर में निवास कर रहे हैं। और रात्रि के प्रथम प्रहर में ही मां ने गर्भ धारण किया है। और प्रातः सत्र में महाराज उत्तानपाद आज अपने महल की तरफ गए। और इधर सुनीति द्वार, सूरज द्वार पर खड़ी है, सुनीति ने अपने द्वार से विदा किया। तत्क्षणात सूरज ने कहा कि महाराज, क्या मैं जान सकती हूं कि आप कहां थे? इतनी देर कहां लगा दी? आदि आदि वो पत्नियां वंदनीय नहीं है जो घर पर आती ही पति देवता के सर पर चढ़कर के वार करने लगती हैं। जी कहां थे, काम बना कि नहीं बना, आदि आदि। पति उर लख आयस अनुसर, पति के रुख को समझ करके नेक जलपान दीजिए, आसन दीजिए। और यदि आपका कलेजा फटा भी जा रहा हो
तो भी पति देवता के सामने मंद मंद मुस्कुराती रही। कितनी देर के लिए? 10-5 मिनट के लिए। यदि कोई समस्या है तो पति देवता स्वयं जान जाएंगे, क्योंकि आप यदि पति के मन की बात जान सकती हैं तो ये बात भी निश्चित है कि पति देवता आपके मन की भी बात जान सकते हैं। यदि बात जम रही है तो आनंद करना पड़ेगा। आज भगवंत की कृपा बनी, महाराज सुरुचि ने वाक्य युद्ध किया, महाराज भीतर गए और इधर सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया है। कालांतर में महाराज दोनों का प्राकट्य हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम कुमार पड़ा। एक दिन महाराज खेल रहे थे ध्रुव जी, बच्चों ने कहा तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिता कौन है? उन्होंने कहा नहीं। बोली महाराज उत्तानपाद ही आपके पिता हैं। ये बात जानकर आज उत्तम कुमार गोदी में महाराज श्री के खेल रहे थे। पिता कह करके ध्रुव जी भी नन्हे से 5 वर्षीय बालक जाकर के पिता कह करके संबोधित किया। रक्त का नाता फड़क उठा। तत्क्षणात उत्तानपाद ने अपनी गोदी में स्थान दे दिया और जब गोदी में बिठाया तो क्या हुआ है जरा दर्शन करें, विचार करें। आज महाराज सुरुचि उसी वक्त पहुंची और ध्रुव के केसों को पकड़कर घसीट करके आसन से नीचे कर दिया, गोदी से उतार दिया। अरे ध्रुव, यदि इस गोदी में बैठने की तुम्हारी इच्छा है तो उस सुनीति के नहीं अपितु मुझ भाग्यशाली सुरुचि के गर्भ से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। जाकर के अपनी मां से कह देना कि तुझ में ऐसे संस्कार ना बनाए जो तो इस सिंहासन पर बैठने के काबिल बनने की चेष्टा करे। ऐसा कहते हुए और जमीन में घसीट कर देना। सुकमा प्रभु कहते हैं परीक्षित जी, जिस प्रकार से सर्प के बच्चे की फन पर किसी का पैर पड़ जाए, आज छत्री लोहू फड़क उठा। रोते हुए फपकते हुए आज ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। ध्यान दीजिए, संस्कार देना हो तो सुनीति की भांति दीजिए मेरी मां। सुनीति ने पूछा क्या हुआ मेरे लाल? पूरा प्रसंग बताया। छोटी मां ने आपको गालियां दिया, ऐसा कहा वैसा कहा। मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, लेकिन धन्य है मेरी सुनीति मां। जिस दिन समाज में सुनीति का प्राकट्य होगा वो दिन दूर नहीं है मेरी मां कि जब हर आंगनी में ध्रुव का भी प्राकट्य होने लगेगा, ध्रुव भी जन्म लेने लगेंगे, ध्रुव भी जन्म लेंगे। ध्रुव आज भी तरस रहे हैं ध्रुव तारा बनकर कि कब मेरी मां सुनीति जाएगी और मेरा आवाहन करेगी और मैं पुनः जाकर के वहां पर आनंद करूंगा।